महारानी सज्जनों, ये प्रोग्राम आपके बीच कहने के लिए जा रहे हैं हम। बड़े ध्यान पूर्वक से श्रवण करेंगे आप। जहार वीर कथा कहां से शुरू करते हैं आप ध्यान देंगे। एक बार सभी भक्तजन बड़े प्रेम के साथ जयकारा लगाएंगे, बोल जहार वीर महाराज की। आज इस प्रकार से महाराज जी कहने लगे, हे रानी, मुझे उस दिन की याद आ गई, मेरे हाथों से बहुत बुरा अपराध हो गया। सो हो रानी, उस बात को सोच सोच करके डरता हूं कि न जाने हमारे आंगन में कोई बालक खेलेगा या नहीं। उसी समय रानी बाछिल है भैया अपने पिया को धीर बंधाती हुई बोली, धीरज धरो स्वामी, जो भाग में लिखा है उसे कौन मिट सकता है। रानी बोली, पिया न हो तो अपने पुरोहित जी को बुलवा करके उनसे पूछो, शायद वह कोई उपाय बता दे जिससे हमारे आंगन में कोई बालक खेले, हमारा वंश आगे चल जाए। राजा बोले, तुम ठीक कहती हो रानी। आज रानी की बात मान करके महाराज जेवराय ने अपने मंत्री से कहकर के अपने राजपुरोहित को बुलवाया। और क्या हुआ, राजपुरोहित बुलवाए, महल में भूप कहे समुझाए, बिन संतान हम हैं दुखी, कछु समझ न आए। आज जैसे ही राजपुरोहित जी को देखा, महाराज जेवराय ने प्रणाम किया, आसन दिया बैठने के लिए। पुरोहित जी ने कहा, राजन बताइए किस लिए बुलाया मुझे। राजा जेवराय कहने लगे, हे महाराज, जीने की इच्छा कोई अब रही हमारी ना, जीवन सुख में हो जाए, जैसे देव कोई जतन बताए। आज महाराज जेवर सिंह अपने पुरोहित जी के पैर पकड़ करके कहने लगे, हे महाराज, हे पुरोहित जी, हमारे यहां अब तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, ऐसा हमारा दुर्भाग्य है। इस जीवन को किसके सहारे काट रहे हैं आप ही बताइए। परमात्मा की दया कृपा से राजपाट धन दौलत सब कुछ है, लेकिन बिना संतान के यह भी काटने के लिए दौड़ता है। आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई उपाय बताइए जिससे ये जीवन सुख में हो जाए, जिंदगी भारी न मालूम पड़े, हमारे यहाँ कोई कुंवर पैदा हो जाए, बताइए। आज जब इतने शब्द सुने हैं तो राजपुरोहित जी क्या कहने लगे, अरे फिर बोले पुरोहित ज्ञानी, है भैया रानी, तुम्हारी तो बात ही क्या है। अरे फिर बोले पुरोहित ज्ञानी, सुन लो मेरी राजा रानी, मत तुम दिल में करो गिलानी 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 गिलानी, अरे विधि की गति मत जात न जानी। पुरोहित जी बोले, महाराज दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जब परमात्मा ने दुख दिया है तो उसे दूर करने का उपाय भी बनाया है। आप सब चिंता छोड़ दीजिए, सब चिंता को छोड़ करके धर्म पुण्य में जुट जाइए, हवन यज्ञ कराइए, मंदिर धर्मशाला बनवाइए, बाग बगीचे लगवाइए, और उसे सभी आने जाने वालों के लिए फ्री छोड़ दीजिए। जो भी मुसाफिर, परदेसी, साधु संत ऋषि मुनि बाग के खाएगा फल और कुएं का पिएगा जल, 2 घड़ी उन वृक्षों की छांव में बैठेगा तो यही कहेगा, वारे बाग के लगावे वारे, तेरी आस औलाद को भला होइयो। तो हे राजा, किसी साधु संत ऋषि मुनि फकीर की भाषा फल जाएगी और तुम्हारे यहां जरूर कोई कुंवर पैदा हो जाएगा। आज इतना शब्द जब पुरोहित जी के सुने हैं, आज राजा जेवर सिंह को बड़ी तसल्ली हुई। आज पुरोहित जी को बड़े सम्मान पूर्वक से विदा कर दिया।
और आगे क्या हुआ भैया? अरे फिर मंत्री ले बुलावाए रे नहीं भैया तेरा लगाई। मंत्री कहने लगे महाराज बताइए मुझे किसने बुलाया? महाराज जेवर सिंह कहने लगे सुनो मंत्री, 9 लाख बाग मेरा मारा रे तुम जल्दी देव कराई। महाराज कही मंत्री को समझ आई। मंत्री ऐसा 9 लाख बाग हो जिसमें एक कुआं धर्मशाला हो में एक कुआं धर्मशाला हो में देव ठेका जाई। ऐसा वो 9 लाख बाग हो कि हमारे जीते जी तो जीते जी हमारे मरने के बाद भी उस बाग की चर्चा चले। ए बाकी शोभा ऐसी होई देख के जग की रति गावे। अरे जग की रति गावे रे देख के जग की रति गावे। बाकी शोभा ऐसी होई देख के चलू। बाकी शोभा ऐसी होई देख के जग की रति गावे। ऐसा 9 लाख बाग होना चाहिए। महाराज मंत्री कहने लगा महाराज ऐसा ही होगा। आज मंत्री महाराज की बात सुनकर के बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़े बिल्डरों को बुलाने लगा, बड़े बड़े मालियों को बुलाया। आज बड़े बड़े ठेकेदारों को बुला करके आज 9 लाख बाग लगवाने की तैयारी कर देते। कुछ समय पश्चात है भैया उस 9 लाख बाग में पेड़ पौधों से वह बाग हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया, लहराने लगा। इधर में जब बाग हरा भरा हो गया तो माली मालिन वहां के बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुशी मनाते हैं। इधर राजा जेवर सिंह ने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके है भैया हवन यज्ञ करवाना आरंभ कर दिया। कैसे? ए जाने लाए विद्वान बुलाए भूपरयो और भारी पुण्य कमाई। ए जाने लाए विद्वान बुलाए बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके महाराज जेवर सिंह है भैया हवन यज्ञ करा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। ए बैठे दोनों राजा रानी और आहुति दिलवाए रहे ज्ञानी। मंत्रों से आहुति दिलवा रहे ब्राह्मण लोग। जाको धुआं गगन रहो छाए है ओ जाको धुआं गगन रहो छाए मंत्रों की गूंजे पड़े सुनाई है। जने ले विद्वान बुलाए भूप रहो भारी पुण्य कमाई है। जने ले विद्वान बुलाए बड़ा दान पुण्य कर रहे महाराज जेवर सिंह है भैया प्रकाश। और क्या कर रहे हैं? ए दिन दुखिन को दान लूटा में और पाके दान सभी हर्षावे और नित्य भंडारों करवाए हाथ अपने से रहे जिमाई है। जने ले विद्वान बुलाए भूप रहो भारी पुण्य कमाई है। जने ले विद्वान बुलाए
साधु संत की सेवा करते और दुख संकट दुखियों का हरते। ऐसे ही रहे समय बिताए। यज्ञ करते करते जब काफी समय हो गया और धीरे धीरे बहुत यज्ञ हो गई, ऐसे ही रहे समय बिताए। इंद्र रहो भारी अब घबराई है, जने लय विद्वान बुलाए। इस प्रकार से राजा जेवराय ने हवन यज्ञ करने लगे हैं, दीन दुखियों को दान लुटाने लगे हैं, संत महात्माओं की सेवा करने लगे। उनके दान पुण्य के प्रभाव से बंधुओं वो स्वर्ग का राजा इंद्र अब तो विचलित हो गया, विचलित हो गया, सिंहासन हिलने लगा। उसी समय इंद्र ने नारद मुनि और शनिदेव को बुलाया और कहा, जाओ मृत्यु लोक में राजस्थान प्रांत में बागड़ शहर के ददरेड़ा नगर शीश मेढ़ी का राजा जेवर सिंह बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो हमारे राज सिंहासन को छीन लेगा, हमको इस स्वर्ग से बेदखल कर देगा। शनिदेव और नारद जी कहने लगे, तो क्या करें महाराज? अरे जाइए उसे रोकिए, किसी तरह से जो दान पुण्य हवन यज्ञ ना करे। आज नारद मुनि और शनिदेव इतने शब्द सुनते ही अपनी बीड़ा को बजाते हुए चल देते हैं। नारायण नारायण। आज कैसे शनिदेव और नारद जी जा रहे हैं भैया वहां से। सुनि बिनती इंद्र देव की, कोई शनि नारद बेचैन जी। शनिदेव और देव ऋषि नारद आज स्वर्ग से चलते हैं पृथ्वी लोक के लिए। कैसे भैया प्रकाश जी? सुनि बिनती इंद्र देव की, कोई शनि नारद बेचैन जी। आज कैसा रूप बनाया है? अपना रूप छिपाई के, कोई चले तो आज भैया चल देते हैं। और कैसे जा रहे भैया? चल गए नारद और शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है।
जी ने देखा, आपस में बात कर रहे, सुन रहे हो शनिदेव। ए पहुंच गए तदरेड़ा नगरी, सही है बात इंद्र की सवरी। आप सत्य कह रहे हो नारद जी। और मन में सोच रहे शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है। आज चलते चलते कहाँ आ जाते हैं, महाराज जेवर सिंह की, जहां यज्ञ हवन दान पुण्य कर रहे हैं। यज्ञ की धूम मची है भारी, अरे ठाड़ी प्रजा देख रही सारी। अरे देख के दो है हैरान, रूप ब्राह्मण को बनाई है। लेकिन हिम्मत ना पड़ रही शनिदेव की है? फिर भी क्या किया, मौको देख के बड़े अगारी और घुस गए पगड़ी में तपधारी। तब मुनि नारद बोले देव, रूप ब्राह्मण को बनाई है। चले गए नारद और शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है। आज नारद मुनि पास में पहुंच करके बोले, राजा ये क्या हो रहा है? राजा जेवर सिंह बोले, महाराज ये यज्ञ हो रहा है। नारद जी बोले, ए राजा, गरीबों को तो चमेना नहीं मिल रहा खाने के लिए, और तुम इसमें कीमती घी आग में डालकर के नष्ट कर रहे हो। ये किसी के पेट में जाएगा तो असर करेगा, और तुम इसे व्यर्थ में ही फूंक रहे हो। और क्या बोले, अरे क्यों राजा कर रहे हो नादानी, हो तुझे बिना पत्रा खोले तेरे 3 जन्मों का हाल बताते। मन का भेद तो बता, तेरा चेहरा क्यों उदास है, किस गम में डूबा हुआ है? आज नारद मुनि की वाणी सुनकर के राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए। वे तुरंत उठ करके दोनों महात्माओं के चरणों से लिपट गए, अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, मैं निसंतान होने के कारण ये हवन यज्ञ दान पुण्य कर रहा हूं, जिससे मेरे यहां कोई संतान पैदा हो जाए। लेकिन अचानक आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। मेरी मन इच्छा पूरी होने का आप वरदान देने की कृपा करें। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। आज चरणों से लिपट गए राजा जेवर सिंह। आज जब राजा जेवर सिंह को इस प्रकार से देखा, आज शनिदेव और नारद जी का मन कुमला गया। हारे देखे भूप अधीर, ये भैया देखे भूप अधीर, नैन में नीर कहे ऋषिराई।
समझाने लगे, हे राजन धीरज धरो, तुम अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा, पुत्र प्राप्त की तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करो। क्या महाराज? अरे जा यज्ञ को बंद कराओ, मेरा कहा मानो तो सबसे पहले आप इस यज्ञ को बंद कराओ। अरे प्रथा घी मती जा में जराओ, अरे भूखे रखो जाए खवाओ 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 खवाओ, अरे मन इच्छा फल प्रभु से पाओ। हे राजन मेरी समझ मानो तो इस हवन यज्ञ को बंद करा दो। जो घी तुम इसमें फूंक रहे हो उसे भूखे गरीबों को खिलाओ, साधु संतों को जिमाओ। इसके अलावा एक बात और बताऊं तुम्हें, सुनो। सूर्यपुत्र गोरखनाथ ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, जो भक्तों का उद्धार करने की खातिर अपने 1400 चेलों के साथ नगर नगर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके दर्शन कैसे हो, ये सरल उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो, तुम या तुम्हारी रानी नित्य नियम से सुबह शाम दोनों वक्त गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योति जलाएं, तो वो तुम्हारे यहां 1400 चेलाओं सहित पधार करके अतिशीघ्र दर्शन देंगे तुम्हें और तुम्हें वरदान देकर के तुम्हारी मनोकामना को पूरी कर देंगे। उनके लिए अनहोनी को होने में बदल देना कोई मुश्किल का काम नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े भक्तों के संकट दूर किए हैं, तुम्हारे भी दुख को दूर कर देंगे। नारद मुनि के मुंह से जो वचन सुने वह सब राजा जेवर सिंह के मन में घर कर गए, एकदम बैठ गए। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में शीश झुका दिया और पंडितों से हवन यज्ञ बंद करा दिया। और क्या हुआ भाई? अरे सुन नारद की बात, यज्ञ करवाए बंद दिए, पंडित और विद्वान भूपन सभी विदा किए। मेरे बाबा के भक्तों, राजा जेवर सिंह ने हवन यज्ञ को बंद करा दिया और पंडितों से कहा, हे ब्राह्मणों, आप इस काम को बंद कर दो, यहीं रोक दो। अरे ना चिंता, अरे ना चिंता कछु धन की कीनी, हीरा मोती मोहर असर भी दक्षिणा में दीनी। जिन्हें सम्मान सहित बुलाया उसी सम्मान सहित राजा ने विदा किया, हीरा मोती मोहर असर भी देकर के। अरे करा जो हवन रहे ज्ञानी, ओ करा जो हवन रहे ज्ञानी, मड़वाए सोने के सींगन से गाय दई नामी। अच्छा दूध देने वाली गाय सोने के सींगों से मड़वा करके राजा ने भेंट की। अरे बुलायो अपने पुरोहित को, ओ बुलायो अपने पुरोहित को, दे जागीर दान में मान बढ़ाए दयो उनको। दक्षिणा सब भारी हरसाए हैं।
नारद और शनिदेव भी अपने इंद्रलोक को चले गए। अरे फिर महलन में आए हैं, ओ फिर महलन में आए हैं, आवत बलमन हार नारे ने पलंग नवाए हैं। आज जैसे ही महलों में पहुंचे, महारानी बाछिल ने देखते ही अपने पिया के लिए हाथ में जल लेकर के आ गई। महाराज, अरे देख रही बाछिल रानी है, अरे देख रही बाछिल रानी है, और दो कर जोरे हाथ पिया से बोली बानी है। बाछिल पूछने लगी, महाराज आप आ गए। राजा जेवर सिंह ने शनिदेव व देवर्षि नारद के आशीर्वाद और गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने की सारी बात आज बाछिल को बताई। कहा, हे रानी, वो सन्यासी कह रहे थे कि तुम या तुम्हारी रानी प्रतिदिन सुबह शाम गुरु गोरखनाथ की ज्योति जलाओ। वे बहुत ही बड़े योगी हैं, वो अनहोनी को होनी में बदल देते हैं, असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। उनकी ज्योति जलाओ, वो तुम्हारे यहाँ 1400 चेलाओं के साथ में पधार करके तुम्हारी मनोकामना को पूरी कर देंगे। हे रानी, उन ऋषियों की बात सुनकर के मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी मनोकामना पूरी होने में अब कतई संदेह नहीं। रानी कहने लगी, महाराज ऐसे ऋषियों के आपने मुझे क्यों नहीं दर्शन कराई पिया? हे महाराज, देव दर्शन से कष्ट उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार उजाले को देख करके अंधेरा भाग जाता है। आपने मुझे क्यों नहीं दर्शन कराए उनके? रानी के बात सुनकर के राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे रानी, क्या बताऊं रानी, उन दोनों देवों के चेहरों पर इतना तेज था कि मेरी आंखें उनसे ठीक प्रकार से नजर ही नहीं मिला सकी। मेरी विधाता ने ऐसी मत हर ली कि तुम्हें दर्शन कराने की बात तो दूर, मैं उनसे उनका परिचय पूछना भूल गया। वे कौन थे, कहां से आए? हे रानी, अब जैसी ईश्वर इच्छा, आप संतोष कर लो और गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाने की जिम्मेदारी आप ही रखो, क्योंकि मैं तो राजकाज में व्यस्त रहता हूं। यह काम तुम ही अच्छे प्रकार से संभाल सकोगी। रानी बाछिल कहने लगी, महाराज जैसी आपकी इच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। आज बंधुओं, अपने पति के वचन को निभाती हुई रानी बाछिल सुबह शाम स्नान ध्यान करके बाबा गोरखनाथ की बड़े सच्ची भावना से ज्योति जलाती और कहती, लटधारी तपधारी परमेश्वर मेरे सिद्ध श्री बाबा कजरी बन के गुरु गोरखनाथ, मेरी जल्दी खबर लेना। और क्या बोली भैया, हाथ जोर विनती करूं, ए जी धर चरणों में माथ, मोय अनाथ को दर्श दे करना नाथ सनाथ। आज प्रार्थना करती ज्योत जलाकर के रानी बाछिल, लटधारी तपधारी परमेश्वर मेरे सिद्ध श्री बाबा कजरी बन के गुरु गोरखनाथ, मेरी जल्दी खबर ले। और क्या कहती भैया, ए मेरी टेर सुनो तपधारी, गुरु कहां पे करी आवारी। हे गुरुदेव, जल्दी कृपा करो दासी पर, मेरी टेर सुनो तपधारी, गुरु कहां पे करी आवारी।
बाछिल हाय हाय नित्य नियम से गुरु गोरखनाथ के चरणों में जोत जला करके प्रार्थना करती और कहती कि हे प्रभु, सिर्फ इतनी दया करना मुझे दुखियारी पर कि मैं अपने गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने में कभी चूक न जाऊं। सज्जनों, जब भक्ति की पुकार सच्ची होती है तो चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, उनकी अवश्य खबर लेते हैं। इधर मैया बाछिल बड़े भक्ति भाव के साथ गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान लगाती है और उधर गुरु गोरखनाथ क्या कर रहे हैं भैया? अरे गोड़ प्रांत बंगाल के जंगल में तप रहे तप धारी, कई बरस बाद में टूटी है गुरु गोरखनाथ की तारी। सिद्ध बाबा गोरखनाथ गौड़ प्रांत बंगाल के जंगल में तप रहे। कई वर्षों के बाद में आज जब तारी टूटती है, भैया हुआ क्या? महाराजा देख ही रहे दुनिया नजर पसारे, अरे है तो नहीं कोई दुखी भक्त, अरे है तो नहीं कोई दुखी प्रभु का भैया नर और नार। भैया दिव्य दृष्टि से देखी दुखी बाछिल को पायो है। बाछिल को पायो, अरे दुखी बाछिल को पायो है। भैया दिव्य दृष्टि से देखी दुखी बाछिल को पायो है। बंधुओं, इधर गोरखनाथ गौड़ प्रांत के बंगाल में जंगल में, गौड़ प्रांत बंगाल के जंगल में तपस्या कर रहे हैं। आज काफी समय बाद जब गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा संसार में कोई मेरा भक्त, प्रभु का प्यारा, कोई नर नारी दुखी तो नहीं है। आज जब दिव्य दृष्टि से देखा, अपनी योग माया द्वारा पता किया, तो आज दृष्टि में मैया बाछिल को देखा है। क्या देख रहे हैं कि राजस्थान प्रांत के बागड़ देश ददरेड़ा नगर की धर्मात्मा राजा जेवर सिंह की महारानी बाछिल बिना संतान के बड़ी दुखी है। वह एक मुद्दत से मेरी जोत जला रही है और मुझे अपने यहां बुला रही है। गुरु गोरखनाथ ने विचार किया कि मुझे जल्द ही जल्द बागड़ देश पहुंच करके उसे धीर बनानी चाहिए और उसे पुत्रवती होने का वरदान देना चाहिए। उस दुखिया का दुख हर करके मुझे उसके दुख को दूर करना चाहिए। आज उसी समय अपने प्रमुख चेले औगड़ को आदेश देते हैं। कहा, औगड़, कहिए गुरुदेव। आज क्या बोले बाबा? सिद्ध बाबा गोरखनाथ, अरे औगड़ लयो बुलाए कहे गोरख तपधारी। बेटा औगड़, कहो बाबा। बेटा एक काम करो। कहा, तम्बू डेरा ले उखाड़ चलन की कर दे तैयारी। क्यों? अरे बेटा, हमें जानो बागड़ देश, हमें जानो बागड़ देश, दुखी वहां राजा रानी। भैया सुन के इतनी बात कही औगड़ ने वानी। हमें काय मारे वे भय मिले न पीवे पानी।
पीने को मिलो तक पानी नहीं मिलता, किस अपराध की सजा दे रहे हो हमें। आज गोरखनाथ बोले बेटा अगर मत तू चिंता करे नाई तकलीफ रे होगी, वहां के सज्जन नर और नारे अड़े नाए बिल्कुल लोभी, वहां हलवा पूरी मिले, वहां हलवा पूरी देसी घी पकवान मिलेंगे, वहां लगो 9 लखा बाग अरे बाग में रहेंगे। गोरखनाथ बोले बेटा वहां के राजा बड़े भक्त लोग हैं, उन्होंने एक 9 लखा बाग लगवाया है, वहां हमें मीठे फल फ्रूट खाने को मिलेंगे, इसके अलावा देसी घी के पकवान भी मिलेंगे। आज गुरु गोरखनाथ की आज्ञा मान करके औगड़नाथ ने 1400 संतों को आज गुरु की आज्ञा सुनाई और तंबू डेरे उखड़वा करके बैलगाड़ियों में भरवा कर आज बागड़ देश रवाना होने की तैयारी करती। बंधुओं इधर राजा जेवर सिंह ने 9 लखा बाग को लगवाया है। कैसा है वो बाग? काफी समय हो गया बाग को लगाए, कैसे पेड़ पौधे हैं एक दृष्टि डालते हैं। देखिए कवि ने कैसी अपनी कलम से बखान किया है। अरे अमीरी जमीरी जमे जाए भला जावित्री, कैसे कैसे पेड़ पौधे भैया है रामवीर जी। ए अमीरी जमीरी जमे जाए भला जावित्री, और निबुआ नारंगी सेवा शोभा भारी लागती, अमीरी जमीरी जायफल जावित्री निबुआ नारंगी सेब। कोयल बोल बोल एक कोयल बोल बोल डाला मक्की सुनावती, हाय केलन की पोर बंधी घेर भारी लागती, और ऐसे बहु पपीता जा में ठाड़ी है अनासपाती, जामुन अंगूर का करौंदा जा में लगे यती, आलूची अमरूद मौसमी लगी डाली है, ए आलूची अमरूद मौसमी लगी डाली है, अरे देख देख खुश जाको, ए देख देख फल जाको खुश होई माली है। और भैया फूल कैसे में हाय मोंगरा गुलाब जा में गेंदा लगे भारी है, और किनारे किनारे में दी शोभा लगे न्यारी है, मोंगरा गुलाब जा में गेंदा लगे भारी है, किनारे किनारे मेहंदी शोभा लगे न्यारी है। भैया कूकी रहे पपिया मोर, अरे भांति भांति के पंछी बोल है, अरे बागन में मची है घना घोर हरी। बंधुओं अनगिनत उसमें पेड़ पौधे लगे हैं, फल फूलों से लदी हुई डालियां फूलों के वजन से जमीन छू रही हैं। और इससे आगे का भाग अगले नंबर में सुनेंगे और ध्यान देंगे। अरे ये बात हम तुमसे कहने पंचो सुनियो ध्यान लगाए, अरे रामवीर सिंह तूफानी जी कहिए हाय भैया ढोल कराए,
खुद